गुड मॉर्निंग दोस्तों। बलवासियों की तरफ से मेरी तरफ से शुभ प्रभात। तो आज का टॉपिक है कुछ ऐसा बहुत ख़ास। तो मैं आज सुबह सफाई कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा मिला कि जो आजकल के जनरेशन के लिए जानना भी ज़रूरी है, कुछ जानते भी कुछ नहीं भी। और बहुत ख़ास चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। वो है भोजपत्रिका। भोजपत्रिका जानते हैं तो बताइए क्या होती है भोजपत्रिका। चलो मैं बताता हूँ। भोजपत्रिका वो चीज़ है जिसमें पुराने ज़माने में ऋषि मुनि अपने वेद पुराण वगैरह लिखा करते थे। और भोजपत्रिका मैं बताता हूँ कैसे होती है। थोड़ी पुरानी है फिर भी ये है भोजपत्रिका। ये इस पे ऋषि मुनि वेद पुराण सब कुछ लिखा करते थे। ये इस तरह की, ये एक कागज़ की तरह होता है और यह पेड़ की छाल से बनता है। ठीक है। और इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो आप इसे पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसका बुरी चीज़ों के लिए भी उपयोग करते हैं। और ये आपको बहुत आसानी से मिल भी सकती है बाज़ार में। पेड़ आपको शायद इसके पहाड़ों में ही मिलेंगे, शायद देखने को इधर तो है नहीं। तो इसका उपयोग बहुत चीज़ों में होता है। और बोलते हैं इसको घर में रखना बहुत शुभ होता है, शुभ माना जाता है। और इस पे लिखी हुई बात कोई विश भी करना चाहता हो तो वो विश भी पूरी होती है। और इस विश के बारे में एक मंत्र होता है, उसका जाप लिखना पड़ता है इसके ऊपर। जैसे कि आप जाएंगे पंसार की दुकान से, थोड़ा सा टुकड़ा लेना आपने इसका। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा। और ख़ासकर रिलेशनशिप वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो रिलेशनशिप में है, कईयों की आपस में बनती नहीं है ना, घर में क्लेश पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा। तो आपने ऐसी भोजपत्रिका लेनी है। ठीक है। और घर में जो पूजा पाठ में आप सिंदूर वगैरह यूज़ करते हैं वो सिंदूर लेना है। और फिर इस भोजपत्रिका में उस सिंदूर से एक चौरस लाइन बनानी है, ऐसे डब्बू चौरस। ठीक है। और उसमें आपने लिखना है क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ये जाप आपने लिखना है। याद ना रहे तो मैंने चिट में लिखा हुआ है, सॉरी दिख नहीं रहा है, उल्टा हो गया है क्या यार। छोड़ो, यही लिखना है आपने, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। और जहाँ आपका मंदिर है पूजा पाठ का, उसमें आपने जैसे लड़का है तो लड़की का नाम लिखेगा, लड़की है तो लड़के का। ठीक है। तो इसको आपने इस पे भोजपत्र का ऐसे चौरस खाना बनाना है, उसके अंदर लिख देना है जो भी आपकी इच्छा है, कोई कष्ट है या कुछ भी, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, दूर हो जाए, तो ये चीज़ उसमें लिखनी है। और एक शहद का डब्बू लेना है आपने। ठीक है। शहद के डब्बू में इसको लिख के फोल्ड करके डाल देना है शहद के डब्बू में। और इसका आपने 100 बार उच्चारण करना है इस जाप का, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ठीक है। और उसके बाद जैसे डेली जाप कर सकते हैं आप, आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जैसे जाप करेंगे उसके बाद आपने इसको या तो मंदिर में रख सकते हैं अपने, जहाँ आपका पूजा पाठ का स्थान है, या कोई सुरक्षित स्थान है आपके घर में, वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, साइड में कहीं। और इसमें आपने तारीख डाल देनी है जिस दिन आप ये लिखेंगे, उच्चारण करेंगे, स्टार्ट करेंगे उस दिन से। और 1 साल तक ये चलेगा, 1 साल तक चलेगा। 1 साल के बाद आप
या तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या नदी में बहा सकते हैं, या मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कहा जाता है कि भाई ये हकीकत में इच्छा पूरी करता है चीज़। अगर आप घर में भी इसे रखें तो भी ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध चीज़ होती है। क्योंकि ऋषि मुनि वेदों में ऐसे नहीं लिखते थे, पुराण सब कुछ वगैरह पहले इसी पे होता था, कागज़ तो होते नहीं थे। तो ये अगर अच्छी लगी वीडियो तो आपने यूज़ करना इसको, भोजपत्री का, ठीक है। तो बाय, अपना ब्लॉग आज का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।